भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद से ही बड़े सवाल आए दिन खड़े होते जा रहे हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा कब तक रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान। अब इसके ऊपर आया है वर्ल्ड चैंपियन कप्तान का बयान, जहां पर आपको बताएंगे माइकल क्लार्क ने रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए क्या कुछ कहा है, किस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी पर माइकल क्लार्क का नजरिया है। उसके ऊपर मैं और चारू आपके साथ बात आगे की ओर जाते हुए करेंगे। क्या कुछ माइकल क्लार्क ने कहा है वो भी जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। चारू, सबसे बड़ा सवाल जरूर यही है कि रोहित की कप्तानी में आपने ना ही एशिया कप जीता, ना ही T20 वर्ल्ड कप जीता, आपने WTC का फाइनल भी हार लिया, लेकिन बड़ा पॉइंट ये है कि अभी रोहित शर्मा को शायद उतने मौके मिले ही नहीं है, जिससे पहले सवाल खड़ा कर दिया गया है क्या उन्हें कप्तान रखना चाहिए या फिर कप्तानी से उन्हें हटा देना चाहिए। देखिए, जब से WTC टीम इंडिया हारा है, जितने भी लोग हैं ना, व्यूअर्स हो या क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, सबकी दो राय है। दो तरीके से लोग बट गए हैं। कुछ का मानना है कि रोहित अच्छे कप्तान नहीं है, जबकि कुछ ने ये कहकर डिफेंड किसी हद तक किया है कि रोहित शर्मा को उतना टाइम नहीं मिला, जैसे अभी तुमने भी कहा। और माइकल क्लार्क ने बहुत अच्छी बात ये बोली है कि बैक टू बैक आप फाइनल्स तो पहुंच रहे हो, आप सेमीफाइनल्स तो पहुंच रहे हो, तो इसको पॉजिटिवली अगर आप देखें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने कुछ गलत फैसले जरूर लिए, जैसे WTC फाइनल में टीम को लेकर के अभी आप देखें अश्विन को नहीं खिलाया गया, बहुत सवाल उस पर उठे, लेकिन अगर आप ब्राइटर साइड पर देखें तो बहुत अच्छे डिसीजंस भी रोहित ने लिए, जिसके चलते आप बैक टू बैक 2 WTC फाइनल आपने खेले हैं, तो एक अच्छा साइन है जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में साफ तौर पे दिखता है। ये पॉइंट जरूर है, लेकिन हम नजर डाल लेते हैं कि माइकल क्लार्क ने अपनी स्टेटमेंट में एग्जैक्टली रोहित शर्मा के लिए कहा क्या है। स्टेटमेंट जरा दिखाई जाए तो रोहित शर्मा के ऊपर माइकल क्लार्क ने कहा है, आई वुड बी कीपिंग द फेथ विद रोहित, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन, लाइक हिज अग्रेसिव अप्रोच, ही लुक्स टू बी पॉजिटिव एज ही कैन बी एंड हैड लॉट्स ऑफ सक्सेस विद मुंबई इंडियंस, just because India couldn't win World Test Championship doesn't mean Rohit is not the right guy to lead India। यहाँ पर बात इन्होंने भी घुमा फिराकर यही कही है कि मुंबई इंडियंस के साथ तो रोहित शर्मा को अच्छा सक्सेस मिला, लेकिन माइकल क्लार्क की एक स्टेटमेंट से या फिर एक शब्द से मैं थोड़ा सा चारों यहाँ पर अलग जाऊंगा कि जहां उन्होंने कहा कि रोहित अग्रेसिव कप्तान है। इनको अग्रेसिवनेस जो है वो शायद सामने वाली टीम के बजाय अपने खिलाड़ियों पर ज्यादा दिखा देते हैं। हालांकि उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अप्रोच की बात की गई। रोहित शर्मा का जो मुंबई इंडियंस के साथ सबसे IPL के सफल कप्तान रहने का स्टेंट है, वो भी कहीं ना कहीं एक आप कहेंगे एक अच्छा पॉइंट सामने आ जाएगा। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने आपसे कुछ समय पहले ये भी कोट किया था कि ODI वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कप्तानी दी गई है युवाओं के साथ, वैसे ही अब ODI के साथ भी होगा जैसे T20 में हुआ वर्ल्ड कप के बाद। अब इसके अंदर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, वर्ल्ड कप भारत के अंदर है, अगर कहीं पे जो रिजल्ट इंडिया के फेवर में आ जाता है, इंडिया ODI वर्ल्ड कप जीत जाता है, उसके बाद भी क्या आप चेंज करने की अप्रोच पर जाएंगे, हार्दिक पांड्या के साथ यंगस्टर्स को रेडी करेंगे या रोहित शर्मा के साथ ही सस्टेन किया जाएगा? देखो, इतनी जल्दी आप इंपल्सिवली डिसीजन लोगे तो आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है। रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कैप्टनसी संभाले, और इतने ज्यादा भारी हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फाइनल खेले हो, आप सेमीफाइनल खेले हो, हालांकि आगे जाकर के हम चोक कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से सिलसिला चला आ रहा है ना। उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ टाइम के लिए उतने इफेक्टिव नहीं दिखे थे, विराट कोहली भी नहीं दिखे, और फिर अब रोहित शर्मा भी। तो अकेले रोहित शर्मा को टारगेट करना कुछ हद तक ठीक नहीं है। हाँ, IPL को आप थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है कि अब आप फिर से कप्तानी बदल दें तो एक तरीके से वो हो जाएगा कि पेशेंस हम नहीं दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप के नतीजे के ऊपर देखा जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ODI वर्ल्ड कप का नतीजा जो मर्जी हो, आप जीतते हैं हारते हैं वो एक बात साइड पर, लेकिन आपको ये भी बात को जहन में रखना है कि रोहित को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए। टीम इंडिया को इस ODI वर्ल्ड कप के बाद सीधा नजरें रहेंगी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइड रेडी करने की। तो अब कब तक रोहित शर्मा, विराट कोहली का क्या वो आखिरी टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड कप आखिरी होगा या फिर नहीं होगा, ये बताएगा आने वाला समय किस तरह से जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 5-6 सालों में टीम इंडिया ने अगर सीनियर्स को बैक करने का अपना अप्रोच रखा है तो उसमें आपको निराशा ही हाथ में लगी है। भला वो 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक को लेकर जाना हो, यहां तक 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आप KL राहुल, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को एक बार फिर बैक कर रहे थे, जिनके बल्ले से कुछ उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। एंड WTC फाइनल जहां पर भला चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे ने फिर भी रन्स बनाए, लेकिन पुजारा के साथ फिर जाना, यंगस्टर्स को मौका ना देना, जहां पर इंग्लैंड जैसी टीम बैसबॉल को लेकर आ रही है, तो शायद इसी के चलते रोहित से मूव ऑन कर लिया जाएगा ODI वर्ल्ड कप के बाद।
खासकर बतौर कप्तान या फिर बतौर खिलाड़ी तो नजरें रहेंगी कि रोहित का ओडीआई वर्ल्ड कप तक परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन फिलहाल माइकल क्लार्क की स्टेटमेंट आपके साथ मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं, क्योंकि अगर आप देखें टीम इंडिया का कलेक्टिव फेलियर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल कप्तान फेल रहा है। इसके पहले भी 2022 में 2021 में आप देखें तो 10 साल से फेल ही होते आ रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो कलेक्टिव फेलियर रहा है। कप्तान बदलने की बजाय हमको ये देखना चाहिए कि क्या कमियां रह रही हैं, उनके ऊपर काम किया जाए। बार बार कैप्टन बदलते रहेंगे तो फिर एक बोलते ना कि एक ठहराव नहीं आ पाएगा टीम में, जिसकी वजह से अब आपको और ज्यादा हो सकता है नुकसान भुगतना पड़े। और आपने हार्दिक पांड्या को कितने दिन कप्तानी करते हुए देखा है, अच्छा उन्होंने किया जितना भी किया, लेकिन आप एकदम से बोलते ना इंपल्सिव डिसीजन लेकर के उनको कप्तान बना दे, फिर वो भी व्हाट इफ अगर आपने देखा कि आपको थोड़े कम टाइम में आपको ज्यादा बड़े नतीजे चाहिए होते, तो ऐसा नहीं होता है ना हर बार। फिलहाल ये बात जरूर है कि रोहित शर्मा जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप तक तो कप्तानी संभालने वाले हैं, उसके बाद शायद हार्दिक पांड्या के हाथों में वनडे की कप्तानी दे दी जाए। लेकिन माइकल क्लार्क का ये बड़ा स्टेटमेंट था जहां पर उन्होंने जो लोग इस समय रोहित की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं उनसे वो लग गए हैं, विपरीत गए हैं। उनके हिसाब से रोहित शर्मा ही इस समय टीम इंडिया के लिए बेहतर कप्तान मौजूद है। मुझे फिलहाल आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शंस के अंदर आप लोग अपनी राय दीजिए कि आपके हिसाब से माइकल क्लार्क का कहना कितना ठीक कितना गलत। रोहित शर्मा के पास टीम इंडिया की कप्तानी ओडीआई वर्ल्ड कप तक ही होनी चाहिए, या उससे पहले ही उनके अलावा बदल देना चाहिए कप्तान, या उसके बाद भी रोहित के साथ करना चाहिए सस्टेन, क्योंकि लगभग अभी सिर्फ 2 साल का समय ही रोहित को मिला है बतौर फुल टाइम कप्तान टीम इंडिया के लिए। दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।